मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजाएं यह है 36 प्रकार के नरक। जानिए कहाँ किस कर्म की कैसी मिलती है सजा। हिंदू धर्म की महान पुस्तक गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो केवल उसका शरीर मरता है, वहीं शरीर में रहने वाली आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। साथ ही इंसान के कर्मों से ही पता चलता है कि मृत्यु के बाद परलोक में आत्मा को कौन सी सजाएं दी जाएगी। इंसानी जीवन में जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे उस मान से सजा सुनाई जाती है और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है वो भी उनके कर्मों से ही निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि आत्मा को 3 मार्ग पर चलना होता है। सभी मार्ग से गुजरने वाली आत्माओं को कुछ समय के लिए अलग अलग लोक में रहना होता है, जिसके बाद उन्हें मृत्युलोक में प्रवेश दिया जाता है। हालांकि उसके बाद ही अधिकतर आत्माओं को यहीं पर जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यही से निर्धारित किया जाता है कि आत्मा को कौन सी सजाएं मिलेगी। तो आइए जानते हैं उन 3 मार्ग के बारे में जहां से आत्माओं को गुजारना पड़ता है। 1. कर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। 2. धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। 3. उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा पर ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा को क्या क्या सजा मिलती है। यह है 36 प्रकार के नरक। जानिए कहाँ किस कर्म की कैसी मिलती है सजा। गरुड़ पुराण से लेकर कठोपनिषद तक हर जगह मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति का उल्लेख किया गया है। इनमें बताया गया है कि धरती पर जीव जो भी कर्म करते हैं उनका फल उन्हें परलोक में मिलता है। यमराज कर्म के अनुसार जीव को स्वर्ग और नरक में भेजते हैं। नरक के बारे में कहा गया है कि यहाँ जीवों को अजब गजब दंड दिया जाता है और इसके लिए अलग अलग नरक बने हुए हैं। आइए देखें पुराणों में बताए गए 36 नरक के बारे में। कमिश्रम। इंसानी जीवन में जो लोग अन्य लोगों से गलत तरीके से रुपए ऐंठते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं। यदि वह बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। जो नाजायज संबंधों में लिप्त होते हैं, मृत्यु के पश्चात इस प्रकार की आत्माओं को कांटेदार कोड़े से पीटा जाता है। अंधतम रसम। नरक का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। गरुड़ पुराण की माने तो उनकी आत्मा को गर्म लोहे से मारा जाता है और यह सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता है। रौरावम। रौरावम सजा उन पापियों को मिलती है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है और वहीं रहने दिया जाता है। कुंभिपाकम। कुंभिपाकम सजा उन पापियों को मिलती है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे दुष्टों को बड़े बर्तन में गरम तेल डालकर तला जाता है। कालासूत्रम। ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। असितापत्रम। ये सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अंधकूपम। ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मजा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर होते हैं। तप्तमूर्ति। जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में जला दिया जाता है। कृमि भोजन। ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सरीसृपों के भोजन के रूप में सजा दी जाती है। सलमाली। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है
और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। वैतरणी, ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है, उन्हें इस खून मांस की नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियां, कंकाल और खून और कई गंदी चीजें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीजें खानी भी पड़ती है। कुयोदुकम, ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नर्क में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। अविची, ये नर्क उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। राक्षसों भोजन, ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नर्क में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है, वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। दंड सुकम, जो लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें खा जाते हैं। महावीची, महावीची नाम का नर्क रक्त से भरा हुआ है। इसमें वज्र के समान कांटे, इसमें गया हुआ जीव कांटों से बिंधकर कष्ट पाता है। कहते हैं गाय का वध करने वाला इस नर्क में 1,00,000 वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता है। कुंभीपाक, इस नर्क में गर्म रेत और अंगारे बिछे हुए हैं। इस नर्क में दूसरों की जमीन और धरोहर हड़पने वाले के अलावे ब्राह्मणों की हत्या करने वालों को भेजा जाता है। रौरव, जो लोग झूठी गवाही देते हैं, उन्हें इस नर्क में ईख की तरह पेरा जाता है। मंजूस, इस नर्क में उन्हें दंड दिया जाता है जो निर्दोष को बंदी बनाते हैं। यह नर्क जलते हुए सलाखों का बना है जिसमें दोषी जीव को डालकर जलाया जाता है। अप्रतिष्ठ, इस नर्क में उन लोगों को डाला जाता है जो धार्मिक व्यक्तियों को कष्ट देते हैं। यह नर्क मल मूत्र पीप से भरा हुआ है। इसमें पापी जीव को उल्टा करके गिराया जाता है। विलयपका, इस नर्क में वैसे ब्राह्मण जाते हैं जो मदिरापान करते हैं। यह नर्क लाह की आग से जलता रहता है। इस आग में जीव को झोंक दिया जाता है। महाप्रभ, यह नर्क बहुत ऊंचा है। इसमें बड़ा सा शूल गड़ा है। जो व्यक्ति पति पत्नी में विभेद करवाकर उन्हें अलग करवाते हैं, उन्हें इस नर्क में डालकर शूल से छेदा जाता है। जयंती, इस नर्क में एक विशाल चट्टान है। इस नर्क में पराई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। शल्मली, यह नर्क जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नर्क में उन स्त्रियों को जलते हुए शल्मली वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती है। यहाँ पराई स्त्रियों से संबंध बनाने और कुदृष्टि रखने वालों की यमदूत आंखें फोड़ देते हैं। महारौरव, जो लोग खेत, खलिहान और गांव घर में आग लगाते हैं, उन्हें युगों तक इस नर्क में पकाया जाता है। मिस्र, इस नर्क में यमदूत भयानक अस्त्र शस्त्र से चोरों की पिटाई करते हैं। असिपत्र, इस वन के पत्ते तलवार जैसे हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल दिया जाता है, जहां वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट फट कर जीव दुखी होता रहता है। करम्भ बालुका, यह नर्क कुएं जैसा है जिसमें गर्म रेत, अंगारे और कांटे बिछे हुए हैं, जहां पाप कर्म करने वाले को 10,000 वर्ष तक दंड भोगना पड़ता है। काकोल, कीड़े और पीप से भरे इस नर्क में उन्हें गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिष्टान खाते हैं। कडमल, पंचयज्ञ को जो नहीं करते हैं, उन्हें मल, मूत्र और रक्त से भरे इस नर्क में गिराया जाता है। तिलपाक, दूसरों को सताने वाले लोगों को इस नर्क में डाला जाता है, जहां तिल से जैसे तेल निकाला जाता है, उसी प्रकार उन्हें पेर कर उन्हें दंड दिया जाता है। महावट, यह नर्क मुर्दों और कीटों से भरा है। जो व्यक्ति अपनी बेटियों को बेचता है, उसे इस नर्क में उल्टा करके गिराया जाता है। महाभीम,
यह नर्क सड़े हुए मांस और रक्त से भरा है, जहां मांस, मदिरा और अखाद्य पदार्थों को खाने वालों को डाला जाता है। तेलपाक। इस नर्क में शरण में आए हुए लोगों की मदद नहीं करने वाले को तेल के कड़ाही में पकाया जाता है। वज्रकपात। वज्र के समान कठोर इस नर्क में उन लोगों को दंड दिया जाता है जो पशुओं पर अत्याचार करके उनका दूध बेचते हैं।